हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो आज हम करेंगे वर्ब। तो भाई ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि जो कैमरा स्टैंड था वो टूट गया। तो अभी नया दोबारा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा नोटबुक पे करवा देती हूँ, क्योंकि कंटेंट से मतलब है। बोर्ड हो या नोटबुक से करवाओ या कहीं से भी मर्जी करवाओ, समझ आना चाहिए, बात ये है ना। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, यानी कि 100% मुझे विश्वास है कि भी आपको समझ आएगा। तो वो अगर बेसिक हम बात करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक अगर हम बात करें तो वर्ब को जो हम डूइंग, है ना, करना, डूइंग कह सकते हैं, या स्टेट वर्ड भी हम कह सकते हैं वर्ब को। ओके, इनकी वर्ब का मतलब होता है कार्य का होना या अवस्था। स्टेट वर्ड या सिचुएशन हम कहते हैं, वो हमारी वर्ब होती है। तो अब बात करते हैं, वर्ब जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक एक्जुलरी वर्ब, एक या फिर इसको हम कहीं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारी है मैन वर्ब। एक्जुलरी वर्ब जो है उसके भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं, हमारे मोडाल्स आ जाते हैं और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आ जाती हैं। प्राइमरी में होती है हमारी डू, बी, हैव। और ये प्राइमरी वाली जो है ना हमारी, वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मैन वर्ब का भी काम करती है। दोनों का काम कर सकती है जो हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। इनकी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जो होती है वो दोनों का काम कर सकती है। और ये जो मोडाल्स हैं ये मैन वर्ब का काम नहीं कर सकती। ये तो दोनों का काम कर सकती है और ये मैन वर्ब का काम नहीं कर सकती। मोडाल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, और आपका शुड हो गया, और मस्ट, है ना, ought टू, विल, शैल। ये आपको पता ही है, इतना मैं मान के चल रही हूँ कि मोडाल्स तो सबको ही पता है कि कौन कौन सी होती हैं, ये तो सबको पता है। ओके, उसके बाद है हमारी नीड, डेयर, यूज टू, है ना। तो नीड और डेयर जो है इसको भी हम मेन वर्ब और मोडाल्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नीड और डेयर को भी हम मोडाल्स और मेन वर्ब दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जबकि यूज टू को हम मोडाल्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना था हमारा, मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। और फिर भी दोबारा से देख लेना ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। और मैन वर्ब जो होती है ना हमारी, उसके अंडर हम क्या कहते हैं, वर्ब्स को पढ़ते हैं। यानी कि जो मैन, यानी कि सेंटेंस में जो हमारी मैन जिसका काम होता है ना, अगर मान लो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों आए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है हमेशा और मैन वर्ब बाद में आती है। जरूरी है कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए ही, बिना हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर दोनों आती है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मैन वर्ब आती है। अब हम चलते हैं कि भाई मोडाल्स स्टार्टिंग बिल्कुल कैन, कुड, फर्स्ट जो हमारा कैन, कुड ही ले लेते हैं हम। कैन, कुड का क्या रोल होता है, तो ये हम आज करेंगे। ओनली कैन, कुड का ही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल आराम से। तो कैन का यूज़ जो होता है ना, कैन का यूज़ पावर, यानी कि हम जिसको कहें शक्ति, है ना, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं योग्यता, या कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य, सामर्थ्य या कहो या क्षमता कहो, एक तरह से। इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और यही सेम चीज़ें पास्ट में हो, यानी कि पास्ट की पावर हो, पास्ट की एबिलिटी हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, तो उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। ओके, ये इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो कैन का यूज़ करेंगे, जहाँ पावर की बात है, एबिलिटी की बात है, कैपेसिटी की बात है, तो वहाँ कैन का यूज़ करेंगे। और अगर पास्ट की बात है तो कुड का यूज़ करेंगे। और भाई मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर मत जाना, क्योंकि हम अभी ठेठ देसी बालक जो कि +2 तक जिन्होंने गवर्नमेंट से पढ़ाई की है, तो जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, जितना मर्जी अच्छी क्लास लगा लो, जहाँ से मर्जी पढ़ लो, ये जो टोन है ना, इस ये चेंज नहीं होने वाली, इसमें टच आएगा ही, टच आएगा ही आएगा हरियाणवी वाला। जितनी मर्जी अच्छी प्रोनाउंसिएशन कर लो, वो आने से नहीं रहेगी। ठीक है, इसको इग्नोर करना, हमें पढ़ने से मतलब है, अंग्रेज़ नहीं बनना हमें, कोई अमेरिका थोड़ी जाना है। तो इतना समझ आ गया कि एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और अगर ये पास्ट की बात हो रही हो तो वहाँ हम कुड का यूज़ करते हैं।
तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ही लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि यहाँ देखो ही लिफ्ट द बॉक्स, तो साफ साफ दिख रहा है जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का तो नहीं है। पास्ट में आपको पता है सेकंड फॉर्म देखने को मिलती, या फिर आपको यस्टरडे वगैरह देखने को मिलता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा कैन आ जाएगा कि वो उठा सकता है, उसमें ऐसी एबिलिटी है, ऐसा सामर्थ्य है उसमें, कैपेसिटी है उसमें कि वो उठा सकता है ये बुक्स। ठीक है। या फिर जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई डैश नॉट कम यस्टरडे, तो आपको पता है यस्टरडे आ गया, इट मीन्स की पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका कुड आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और है आगे, मैं आपको बताती हूँ कि भाई कैन का यूज़ जो है ना वो परमिशन लेने के लिए भी होता है। कैन का जो यूज़ है वो आपका परमिशन लेने के लिए भी होता है आपका। ठीक है। परमिशन देने के भाव में या लेने के भाव में आपका जो है कैन का यूज़ होता है। जैसे कहते हैं हम यू कैन गो नाउ, ये सेंटेंस सुना होगा आपने, यू कैन गो नाउ। जैसे स्कूल में बच्चे वगैरह टीचर के पास जाते हैं किसी काम से, फिर टीचर कहता है यू कैन गो नाउ। या फिर हम कहें कैन आई हेल्प यू, ऐसे सेंटेंस आप यूज़ करते हैं ना। या फिर हम कहें यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तो इनके मतलब देने या लेने के भाव में भी आपका कैन का यूज़ होता है। और या फिर अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ होती है ना, जैसे हम कहें कि सैद्धांतिक एक संभावना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, भी हर कोई मिस्टेक कर सकता है। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, संभावना भी, मिस्टेक जो वो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ हमारा कैन का यूज़ होगा। आप इंग्लिश का कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप में वो चीज़ थोड़ा समझने की होनी चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। धीरे धीरे करके ही दिमाग में बैठेगी कि हाँ पॉसिबिलिटी कहाँ होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहाँ है। थोड़ा ट्रांसलेट करके देखोगे ना सेंटेंस को, तब आपको समझ आ जाएगा। इतना हो गया। यानी कि जहाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है वहाँ कैन का यूज़ होता है, और जहाँ आपकी एक रिमोट पॉसिबिलिटी हो, है ना, रिमोट पॉसिबिलिटी जहाँ होती है वहाँ आपका कुड का यूज़ होता है। और कैन का यूज़ एक वहाँ भी होता है, मतलब एक फ्रेंडली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने ये तो सुना हुआ, मूवी वगैरह देखते हो या सीरियल वगैरह देखते हो, उसमें ये बहुत यूज़ होता है ना, कैन वी बी फ्रेंड्स। और फिल्में, मूवी वगैरह की तो बात क्या ही करूँ, आजकल तो नॉर्मली आपको ये टीनेजर को सुनने को मिलता हुआ, कैन वी बी फ्रेंड्स, है ना। तो एक दोस्ताना रिक्वेस्ट जो है, एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट जो है, उसमें भी कैन का यूज़ होता है। और जो फॉर्मल अगर आप रिक्वेस्ट है किसी से, तो उसमें कुड का यूज़ होता है। जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर, कोई भी है, शुक्ला लगा लो या कोई भी लगा लो, एक्स वाई जेड, तो ये फॉर्मल हो गया, ये फ्रेंडली हो गया, तो यहाँ कैन का यूज़ होगा। अगर औपचारिक है, यानी कि एक फॉर्मल आपका रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पे कुड का यूज़ होगा। हाँ एक चीज़ और, कहीं भी एबल टू और कैन कुड साथ में यूज़ नहीं करना। जहाँ अगर एबल टू लिखा हुआ है तो वहाँ कैन कुड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, दोनों ही एबिलिटी को दर्शा रहे हैं, एबल टू भी और कैन कुड भी। तो इसको ध्यान रखना आप कि जहाँ एबल टू लगा है तो वहाँ कैन या कुड का यूज़ नहीं होगा, अगर कैन कुड लगा रहे हो तो वहाँ एबल का यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो कैन कुड का तो इतना ही था। हाँ अगर मान लो, नहीं वो तो अलग हमारा रूल हो गया, उसका तो कल करेंगे बात, इसका इतना ही था। तो ये हमारा कैन कुड का यूज़ था, बाकी हम कल करेंगे, इतना मेरे हिसाब से बेहतर है। हाँ आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ,
ये आपका सेंटेंस है कि यहाँ आपको एरर ढूंढना है। तो व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो क्या एरर है यहाँ पे? एबिलिटी है ना, क्षमता है किसी की, मोहन की। तो यह एरर क्या है कि भाई ये पास्ट का है, साफ साफ दिख रहा है व्हेन, जब, आई वॉज, है ना, आई वॉज। तो वाज वर कहाँ यूज़ होते हैं? पास्ट में। प्रेजेंट में तो यूज़ नहीं होते। तो पास्ट में है तो यहाँ क्या आएगा? कैन नहीं आएगा, यहाँ आएगा कुड आपका। ठीक है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।